राम, आज जो भारत का इस समय बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मुझे उस पर बोलने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बोलना ही पड़ा लास्ट में, क्योंकि लोगों को इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा मामला जो चल रहा है इंडिगो फ्लाइट्स का चल रहा है, और इंडिगो फ्लाइट्स के कारण आम जनता को कितनी परेशानी झेलना पड़ा, कितने लोगों को अपने गंतव्य तक जहाँ पहुँचना था वह पहुँच नहीं पाए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में नहीं पहुँच पाए। साथियों, ये भारत सरकार की भी इसमें कुछ कमी है। मैं आलोचना करूंगा तो दोनों की करूंगा, किसी एक की नहीं करूंगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों, चाहे भारत सरकार हो, चाहे इंडिगो फ्लाइट्स के मालिक हो या इंडिगो फ्लाइट्स के कर्मचारी हो। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक नया नियम लाया कि फ्लाइट्स के चलाने वाले जो पायलट्स होंगे, चाहे को पायलट्स होंगे, उनको 48 घंटे की एक हफ्ते में छुट्टी दी जाएगी। लेकिन ये प्राइवेट कंपनियों को नागवारा गुजरा और उन्होंने हड़ताल जारी किया, और भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो इंडिगो फ्लाइट्स है, जिसके पास लगभग 500 फ्लाइट्स हैं, और उन्होंने इसको नहीं माना, और न मानकर उन्होंने हड़ताल नहीं जारी करके केवल अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू किया। एक दिन में लगभग 275 फ्लाइट कैंसिल किया, और हफ्ते भर में लगभग 1500 उड़ानों को उसने रद्द किया, जिससे सरकार को घुटने टेकने पड़े उसके सामने, और सरकार घुटने पे आकर उसने अपने आदेश को अग्रिम आदेश तक न लागू करने के आदेश दे दिए। लेकिन इससे शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ी हलचल हुई, और जो इंडिगो के शेयर थे वो नीचे आके धड़ाम हो गए। अब इस समय तो 112 रुपए पे आके वो टिक गया है, जहां उसका शेयर था 250 रुपए के पार, आज 112 पे धड़ाम हो गया। कितने लोगों के पैसे भी डूब गए, साथ में यात्राएं नहीं कर पाए। ये सब झेलना किसको पड़ता है? आम जनता को झेलना पड़ता है। कल वो अपने किराए को बढ़ाकर उससे अपना मुनाफा भरपाई कर लेंगे, कल वो भारत सरकार अपने आदेश को ना लागू करके इनसे समझौता कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इसमें जूझना किसको पड़ा है? अब आप सीधे तरह से अगर हम आपको बताएं तो इसमें जूझना पड़ेगा आम जनता को। वो जैसे ही आप सुचारू रूप से चलने लगेंगे, एक एक उड़ानों पे अगर हजार रुपए वो बढ़ा दिए तो आम जनता को पता भी नहीं चलेगा, और उनके खजाने भर भी जाएंगे, और जो उनके घाटे अभी आपको दिखाएंगे कि 1000 करोड़ का घाटा हुआ, वो घाटा जाके धीरे से भर लेंगे। लेकिन जिनको जहां गंतव्य तक पहुंचना था, किसी के यहाँ कोई अगर आपातकालीन स्थिति में था, कोई खत्म हो गया था, या किसी बारात में जाना था, वो चीजें जो चली गई अब दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए भारत सरकार और ये जितने भी कर्मचारी हैं, इन लोगों को हमेशा संज्ञान में लेना चाहिए कि हम अगर काम कर रहे हैं तो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं पहुंचाएं। आम जनता के लिए हम जो काम कर रहे हैं, ये केवल यहाँ दिखावा है भारत देश में कि आम जनता के लिए हम सब कर रहे हैं। यहाँ आम जनता हमेशा परेशान है। आप किसी ट्रेन में चले जाइए, किसी अस्पताल में चले जाइए, कहीं किसी और जगह चले जाइए, परेशान कोई अगर है तो आम जनता है। और हमको लगता है कि अभी वो 10-20 साल ऐसे चलने वाला है, आम जनता परेशान ही रहेगी। साथियों, गौर करने की बात है, आप लोग जागिए, शिक्षित होइए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक ना आप अपनी आवाज